आप तमाम सहाफ़ी भाई जो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, सबका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के दोस्त यहाँ पर आए थे और सबसे पहले दोनों जो हमारे सेनेटर्स, एक फैसल भाई और खालदा तैयब बाजी जो मुंतखब हुई हैं, उसके ऊपर मुबारकबाद भी दी। और साथ साथ में अभी चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से, सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से इन दोस्तों ने दरख्वास्त की कि उसके ऊपर गौर किया जाए। तो ज़ाहिर है कि हम फौरी तौर पे कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, तो राब्ता कमेटी के साथ मीटिंग करके उस हवाले से जो भी फिर फ़ैसला होगा उससे मुत्तला करेंगे दोस्तों को। और साथ साथ में हमने ये भी गुजारिश की है, पिछली दफ़ा भी यही की थी कि ये सेनेट के इलेक्शन से अलग हटकर हमें सिंध की बेहतरी के लिए, सिंध के दही और शहरी इलाकों की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम करने हैं, उसके ऊपर हमें ज़रूर मिलकर काम करना चाहिए। उस पर हमारे दोस्तों ने भी इत्तफ़ाक़ किया और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन के बाद भी हमारी मुलाकातें जारी रहेंगी। और सिंध के शहरी इलाकों में ख़ास तौर से चूँकि हम नुमाइंदगी करते हैं, तो हमें यहाँ के लोगों की नौकरियों का मसला है, यहाँ के बल्दियात के मसाइल हैं, यहाँ पर पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इनसे बातें करेंगे फ्यूचर में और उसका हल भी तलाश करेंगे। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये दोस्त हमारे तशरीफ़ लाए और हम इनको इंशाअल्लाह जल्द मुत्तला करेंगे राब्ता कमेटी की मीटिंग के बाद कि हम क्या करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर हम एक बार फिर यहाँ पे आए हैं और आमिर भाई और तमाम दोस्तों से मुलाकात भी हुई है और ज़ाहिर है फैसल भाई और बाजी जो सेनेट में मुंतखब हुए हैं उनकी मुबारक भी दी है। और उसके साथ साथ जो अब इलेक्शन होने वाले हैं चेयरमैन सेनेट के, उसके लिए हम ये लाए थे, बात की है कि उसमें हमें सपोर्ट की जाए गिलानी साहब को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। तो उसके लिए हमें कहा गया है कि राब्ता कमेटी में ये सारी बातें रखेंगे और फिर जो फ़ैसला होगा उससे आगाह किया जाएगा। तो हम पुरुमीद हैं कि जो फ़ैसला होगा वो सूबे की बेहतरी के लिए, देही और शहरी जो दोनों यहाँ पे एक हकीकतें हैं, उनको बेहतर तरीके से हमें मौका मिलेगा कि हम उन सब की खिदमत कर सकें। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट थी कि ये फ़ैसला उसमें कहें और हमारी तरफ से एक मजबूत केस जो है वो राब्ता कमेटी में रखा जाए, जिसके लिए आमिर भाई और सब ने कहा है कि हम उनके साथ ये सारी बातें शेयर करेंगे। शाह साहब ये बताएं कि आपने कोई ऑफ़र की है सपोर्ट के लिए? जी देखें, वो ज़ाहिर है जब एक चीज़ की तरफ जाएंगे, जब मुस्बत चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात हुई है। और ख़ास तौर पर जो शहरी इलाके हैं जिनकी नुमाइंदगी MQM पाकिस्तान के पास है, वहाँ के लिए जो भी बेहतरी, वैसे भी हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न तरक्की का विज़न है और उन्होंने हर जगह पे बग़ैर किसी तफरीक के डेवलपमेंट के लिए अहकाम दिए हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहब को और उनकी पूरी जो टीम है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो हल तलब हैं और इंशाअल्लाह उन पर अच्छी पेशरफ्त होगी और मुस्बत तरीके से मिलकर काम किया जाएगा। जी देखें, पॉलिटिकली तौर पर दरवाज़े खुले होते हैं, टेबल टॉक्स होती हैं, जमहूरियत का यही हुस्न है। तो जिस तरह आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसमें हमें गिलानी साहब को सपोर्ट नहीं किया MQM ने, लेकिन क्योंकि यहाँ सेनेट के इंतखाबात में जो मुख्तलिफ उम्मीदवार थे उन्हें, लेकिन अब जब सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात होने को जा रहे हैं तो हम ज़ाहिर है इनके पास हाजिर हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि चलें पहले न सही, लेकिन अब वो हमें सपोर्ट करेंगे और इसी रिक्वेस्ट के साथ हम यहाँ पे आए। तो खान साहब ये बता दीजिएगा कि PTI के साथ आपका इत्तेहाद है, कितना मुतमईन है PTI के इत्तेहाद के साथ? क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई इत्तेहाद बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? देखिए, इसमें
जहाँ तक पीटीआई का सवाल है, पीटीआई के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, 2 एग्रीमेंट हैं, और उसके ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद की जो रफ्तार है वो ख़ासी हद तक बहुत ही धीमी है और उसके नताइज नज़र नहीं आ रहे हैं। वो बहरहाल एक अलग मैटर है। 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर से सूबों को जो इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात को सामने रखते हुए सूबाई हुकूमत ज़्यादा इसमें कारामद साबित होती है कि वो पूरे सूबे के अंदर कुछ काम करा सके। उसी हवाले से हम इनसे गुजारिश करते हैं कि सिंध के अंदर सिंध के दही इलाक़ों की नुमाइंदगी आप करते हैं, सिंध के शहरी इलाक़ों की नुमाइंदगी हम करते हैं, हमारे पास ये मैंडेट है, तो हमें मिलकर कोई ना कोई ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जिससे सूबे के अवाम को उसका फ़ायदा पहुँच सके। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू के अंदर ये कहीं मकसद नहीं है कि हमें कोई वजारतें चाहिए या हम हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अवाम के मसाइल को सामने रखा है, उसी के ऊपर हम बात करते हैं और उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर, जैसे मैंने गुजारिश की कि जो यहाँ की सड़कें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, सीवरेज की लाइनें तबाह हो चुकी हैं, नौकरियों में कोई हिस्सा नहीं है, पानी के मसाइल हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मसला है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर इन दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत के ज़रिए उन मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। तो कोई वो नहीं है कि कोई इनकी तरफ से ऑफ़र है या कोई, हमने ये इस बात पर इत्तफाक़ किया है कि हम मिल बैठकर मसाइल के हल को निकालेंगे और उसको तलाश करेंगे। मुर्तज़ा साहब, आपसे एक सवाल है, साहिल पर जो मैंग्रोव्स की कटाई हो रही है, इस सारी सियासी सूरत से हटकर मनोड़ा से लेकर सेंटर तक तमाम जो मैंग्रोव्स हैं उनकी कटाई की जा रही है, तो ये कितना ख़तरनाक है साहिल के लिए, इस हवाले से बताइएगा, हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? ये गैर कानूनी चीज़ है अगर इस तरह की चीज़ हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ख़बरों में आती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उनको देखा जाता है तो ऐसा नहीं होता। बुंडल बुड्डू आइलैंड के हवाले से भी ये बात की गई थी कि मैंग्रोव्स को वहाँ काटा गया, लेकिन मैं नासिर शाह साहब वहाँ पर गए थे, हमने जाके जगह का मुआयना किया और इस तरह की खबर फिर दुरुस्त साबित नहीं हुई। सिंध गवर्नमेंट तो और प्लांटेशन कर रही है। आपने देखा कि कराची के अंदर 4 मुख्तलिफ मकामात पर हमने अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश कर दिए हैं, जिसमें शाह फैसल का एरिया है, जिसके अंदर हिल पार्क का एरिया है। अब हम साहिल समंदर पर भी प्लांटेशन कर रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट कमिटेड है इंशाल्लाह एनवायरनमेंट के मामलों को रिजॉल्व करने के लिए, और हज़ारों की तादाद में सिंध भर के अंदर प्लांटेशन का प्रोसेस जारी व सारी है। अच्छा आमिर भाई, वक्त आता है कि अक्सर हम देखते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको लघु लहजा नज़र आता है, पीपल्स पार्टी वाले भी आते हैं, आपका लघु लहजा नज़र आता है, पैसा नज़र आता है, लगता है ये कि आप वफाक से ज़्यादा सिंध हुकूमत में जाना चाहते हैं या लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, तो ऐसी ताकत तो नहीं है जो आपको रोकती हो इतिहाद के हवाले से या उसके जाने के हवाले से? देखें, हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हमारा अपना एक मकसद है, मंशूर है, हमारा एक नज़रिया है, और ये जहाँ तक आपने दबाव की बात की है, दबाव एमक्यूएम ने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया, ना कबूल किया है किसी भी किस्म का कोई दबाव एमक्यूएम के ऊपर। आपने देखा था कि पिछले सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के अंदर जब दोस्तों ने हमसे दरख्वास्त की कि हम सलीम मांडवी वाला साहब को वोट दें, हमने मना कर दिया। हमारे ऊपर क्या आप समझते हैं दबाव नहीं आया होगा, लेकिन दबाव एमक्यूएम लेती नहीं है। हमने चेयरमैन सेनेट के ऊपर इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया था और वहाँ वोट भी दिए थे, अपने वाइस चेयरमैन पे मना कर दिया था। तो दबाव वबाव किसी किस्म का ना एमक्यूएम ने पहले लिया है ना आप लेगी। हाँ, मसाइल के हल के लिए आपने जैसे कहा वजारतों में कतन जाने का कोई इरादा नहीं है, ना हम इस मौजू के ऊपर कोई बात करते हैं। हम आवाम के मसाइल के हल के लिए बात करते हैं, जिस पर इन दोस्तों ने भी इत्तफाक़ किया। इंशाअल्लाह उन मसाइल के हल के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बहुत शुक्रिया। कि वफाक में आप पीटीआई से इत्तेहाद है, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वफाक में पीटीआई से इत्तेहाद हो और सूबे में पीपल्स पार्टी से? देखिए, ये भी एक जमहूरी अमल है। अगर कभी ऐसी कोई नौबत आई तो वो भी राब्ता कमेटी बैठकर फैसला करेगी कि आया ये हमें अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई बात सियासत के अंदर हतमी नहीं होती है। थैंक यू।